नाजरीन, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर ये फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे अपने दीन को फैलाने के लिए मुंतखब किया है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इस दीन का मुहाफिज अता फरमा, मुझे मेरा भाई अता फरमा। तारीख ने तहरीर किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों हजरत अबू तालिब के घर में रहते थे। कुछ दिन बाद अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ कबूल फरमा ली और उसी घर में एक माँ बार बार ये कहने लगी कि मेरे पेट का बच्चा मुझे मजबूर करता है कि जब भी मोहम्मद आते हैं मुझे कहता है, उठो मेरी माँ, मेरे आका आ गए हैं। वहाँ की औरतें हंसने लगीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पेट का बच्चा तुम्हें मजबूर करे? लेकिन उन्होंने देखा कि जब जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं तो बीबी फातिमा बिनते असद हजरत अबू तालिब की जोजा ताजीम में खड़ी हो जाती और सलाम करती। औरतों ने मिलकर कहा कि ऐ फातिमा, ये तेरा वहम है, मोहम्मद तेरा भतीजा है। अब जब मोहम्मद आएगा हम तुम्हें पकड़ कर रखेंगी, देखते हैं तुम उठती हो या नहीं। जैसे ही अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, बीबी फातिमा बिनते असद ताजीम के लिए खड़ी हो गईं और सलाम करने लगीं और वो जो औरतें पकड़ कर खड़ी थीं इधर उधर गिरने लगीं। घर वाले ये देखकर बहुत हैरान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदाए शुक्र करके फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है। 30 आमुल फील 11 रजब को उस बच्चे के आने के अयाम करीब आए। जब बीबी फातिमा बिनते असद ने तकलीफ को महसूस किया तो आप अल्लाह के घर की तरफ रवाना हुई और खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया। ये मंजर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जब बीबी फातिमा बिनते असद तवाफ करते करते रुकने यमनी तक पहुंची तो इतनी देर में खाना काबा की दीवार में शगाफ पड़ा और वो शगाफ इतना था कि एक इंसान उसमें से अंदर जा सके। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद उस शगाफ से खाना काबा के अंदर चली गईं और फिर से वो दीवार मिलने लगी। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये मंजर देखा तो परेशान हो गए। वो इधर उधर भागने लगे और लोगों को बताने लगे कि अबू तालिब की बीवी खाना काबा के अंदर चली गई है। यहाँ तक कि ये बात पूरे मक्का में हर खासो आम को मालूम होने लगी। हजरत अबू तालिब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरदार मक्का और कुरैश के सारे लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने लगे तो किसी से भी खाना काबा का दरवाजा ना खुला। सब परेशान होने लगे, लेकिन अल्लाह के रसूल और हजरत अबू तालिब मुतमईन होकर बैठ गए। तारीख ने लिखा है कि ये वाकया मक्के से पूरे अरब में फैलने लगा और दूर दूर से लोग खाना काबा की तरफ आने लगे कि ये क्या हो गया। खाना काबा के अंदर अबू तालिब की बीवी चली गई और वो भी दीवार से। यहाँ तक के 3 दिन गुजर गए। अरब की सरजमीन पर इतने ज्यादा लोग पहले कभी जमा न हुए थे। 13 रजब 30 आमुल फील लोग नजरें जमाए खाना काबा को देख ही रहे थे कि इतने में दीवार काबा फिर से हिलने लगी और वही शगाफ फिर से जाहिर हुआ। लोग हैरान होकर देखने लगे और फिर जब हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ मोहम्मद, जाओ और देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मुबारक कदमों से उस शगाफ से खाना काबा के अंदर दाखिल हुए तो देखा बीबी फातिमा बिनते असद की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है। जैसे ही बीबी फातिमा ने अल्लाह के रसूल को देखा तो फरमाया, ऐ मोहम्मद, ये बच्चा न रोता है न दूध पीता है। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा कर फरमाने लगे, ऐ मेरी माँ, इस बच्चे को मुझे दो। अल्लाह के रसूल ने उस नन्हे बच्चे को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही वो नूरानी बच्चा अल्लाह के रसूल की गोद में आया, अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल ने उस नूरानी बच्चे को देखा और उस नूरानी बच्चे ने अल्लाह के रसूल को देखा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़बान उस बच्चे के मुंह में दी और वो बच्चा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान चूसने लगा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس بچے کو ولادت کے لیے گھر دیا ہے، اس بچے کو نام بھی وہی دے گا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول اس بچے کو گود میں لے کر باہر آنے لگے تو لوگوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کی طرف سے اس بچے کی ولادت بھی علی ہے، اور اس بچے کا نام بھی اللہ کے حکم سے آج سے علی ہے۔ سارا عرب جھومنے لگا کہ کیسا شہزادہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ ہمارے لیے فخر بنے گا۔ جناب ابو طالب نے بچے کے سر کو چوما اور گھر کی طرف بڑھنے لگے تو عرب کے بزرگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے سردار مکہ، ہم بچے کی ولادت پر جو رسم کرتے ہیں کیا وہ تم نہیں کرو گے؟ اس وقت بچے کی پیدائش پر یہ رسم کی جاتی تھی کہ بچے کو پتھر پر لٹا کر اس کی طرف سانپ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچہ کھا جائے تو کہتے کہ یہ بچہ ہمارا نہیں تھا، اور اگر نہ کھائے تو کہتے کہ یہ بچہ ہمارے لیے فخر کا باعث بنے گا، یہ بچہ ہمارا ہے، یعنی اپنے باپ کی اولاد ہے۔ تو کیا تم اپنے بچے کی یہ رسم نہیں کرواؤ گے؟ جناب ابو طالب نے مسکرا کر ان لوگوں کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے لوگو، جو رسم کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو پتھر پر لٹا دیا۔ ان لوگوں نے مل کر ایک سانپ اس بچے کی طرف چھوڑا۔ وہ سانپ آتے آتے جیسے ہی بچے کے قریب آیا تو بچے نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑا اور چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کو چیر کر پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ لوگ زور زور سے کہنے لگے، حیا درہ، یعنی وہ سانپ اس بچے نے چیر دیا۔ جو سنتا رہا وہ کہتا رہا، حیا درہ، حیا درہ۔ اور یہ آواز اتنی بلند ہونے لگی کہ فضا میں دور سے حیدر 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 سنائی دینے لگی۔ یہ منظر ابھی قائم تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ نے مسکرا کر یہ فرمایا کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر دے۔ آج بھی خانہ کعبہ میں اس دیوار کے ٹوٹنے کا شگاف قائم ہے۔ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو اللہ کے رسول کے محافظ، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب کی آمد مبارک ہو۔